Hello students, in this video we are going to learn practical problem 8 on page number 325. ठीक है, मैंने प्रीवियस सम्स का जो रिकॉर्डिंग किया उसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया। आपको पेंसिल से पहले क्वेश्चन पेपर पे पोस्टिंग नोट डाउन करना है और फिर सम लिखना चालू कर रहा है। ये वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको सम सॉल्विंग करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लोगे इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year end date 31st March 2019 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सिमिलरली बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19 लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट नोट डाउन करना है। टू परचेज टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लेस परचेज रिटर्न बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सम स्टार्ट करने के पहले आपको ये सारा पोस्ट लाइन वगैरह ड्रॉ करके ये बेसिक जो फॉर्मेट है वो लिख लेना है। अब हम सम स्टार्ट करेंगे। राजूज ड्राइंग कहां पे आएगा वो आपका राजूज ड्राइंग बैलेंस शीट में आकर के आप लिखोगे। पहले आप सिर्फ कैपिटल लिख लोगे, अमाउंट अभी नहीं लिखना है। उसके नीचे हम लिख लेंगे लेस ड्राइंग्स। देन नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख कर रखा है, वहां पे अमाउंट लिख देंगे। वेजिस ट्रेडिंग डेबिट में आता है, उसको वहां पे लिख लेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम परचेज के लिए ऑलरेडी जगह बना के रखा है, वहां पे लिख लेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, इसको कहां पे लिखेंगे हम ट्रेडिंग पीएनएल डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम रॉयलिटीज ट्रेडिंग डेबिट में आता है। ठीक है, आउटर कॉलम में लिख देंगे। सैलरीज पीएनएल डेबिट। ठीक है, एडजस्टमेंट है इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में लिखा हुआ है। डेटर्स कहां पर जाएगा बैलेंस शीट एसेट। एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा है और दो एडजस्टमेंट है तो कितने लाइन छोड़ने हैं आपको 3 लाइन छोड़ने हैं यहां पर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अगेन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है हमको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल डेबिट का पोस्टिंग है, सैलरी के नीचे एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के हमको लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बैड डेब्ट्स क्या करेंगे हम यहाँ पे पूरा चार्ट बनाना है। कौन सा चार्ट बनाना है ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, अगेन रिपीटिंग जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको हम ओल्ड कहते हैं और जो एडजस्टमेंट में आएगा उसको हम न्यू कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिया है उसको ओल्ड करना है। ये पूरा चार्ट आप लिख लोगे ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड बैड डेब्ट्स के सामने इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। उसके नीचे डिस्काउंट है। देन फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के हम फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखना है। देन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड एक लाइन छोड़ के पीएनएल डेबिट। कैरेज का आप ध्यान रखना है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड ये दोनों कहां पे जाएगा आपका ट्रेडिंग डेबिट, और कैरेज आउटवर्ड कहां पे जाएगा पीएनएल डेबिट। कैरेज और कैरेज इनवर्ड वी एज्यूम दैट कि परचेस के ऊपर का ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स के ऊपर है। तो जो ट्रेडिंग डेबिट है उसमें हम परचेज और परचेज रिलेटेड एक्सपेंस लिखते हैं, इसीलिए कैरेज और कैरेज इनवर्ड कहां लिखना है ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड कहां पे लिखोगे पीएनएल डेबिट। कंप्यूटर्स बैलेंस शीट एसेट एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल एक लाइन छोड़ के बैलेंस शीट एसेट। देन कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों आपका बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव डन विद द डेबिट साइड पोस्टिंग। अब हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कैपिटल, ठीक है,
माइनस करके अमाउंट कहां पे लिखना है, नीचे ही लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है। सेल्स के लिए हम जगह बनाई हुई है। देन कम्स टू रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, परचेज रिटर्न में आके लिखेंगे, माइनस करना है, माइनस करके अमाउंट कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। रिटर्न आउटवर्ड यानी बाहर जा रहा है, बाहर क्या जाएगा, जो हमने अंदर आया है वो ही बाहर जाएगा, यानी जो हमने परचेस किया है वही हम रिटर्न करेंगे। तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या हो गया, वो परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड यानी क्या हो गया, जो अंदर आ रहा है, अंदर क्या आएगा, जो हमने बेचा है। तो जब याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, रिटर्न आउटवर्ड है वो परचेज रिटर्न है और रिटर्न इनवर्ड है वो सेल्स रिटर्न है, ये एक तरीका है। दूसरा, ऑलवेज ऑपोजिट साइड, परचेज डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहां पे मिलेगा, क्रेडिट साइड में। सेल्स कहां पर है, क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहां पे मिलेगा, डेबिट में। ठीक है, ये दो तरीके से आप याद रख सकते हो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या है। देन क्रेडिटर्स क्या पे आएगा, आपका लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स, यहां पे एक दो तीन लाइन आपको छोड़ना है क्योंकि और एक दो एडजस्टमेंट्स ऑलवेज कैपिटल पे होते हैं। देन डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमको मिला है यानी हमको फायदा हुआ है। यहाँ पे आप ट्रेड एक्सपेंस के पैरेलल एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, और उसके नीचे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट। देन इट कम्स टू बिल्स पेबल। ठीक है, कहां पे लिखेंगे इसको, लायबिलिटी में। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर पोस्टिंग पार्ट। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 44,000 एट मार्केट प्राइस। तो सर कॉस्ट प्राइस लिखना है या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। क्या याद रखना है, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं कॉस्ट प्राइस। तो क्या याद रखोगे आप, विच एवर इज लोअर, यानी दोनों में से जो छोटा अमाउंट है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या जाता है, एक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट एसेट। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एट 5%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब 5, 10 और 15 जो लाइन में दिया है वही लाइन में उसको फॉलो करना है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम एक एक करेंगे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे ऑलवेज राइट डाउन करो तो क्या होगा, गलती नहीं होगी परसेंटेज कैलकुलेट करने में। ठीक है, सो लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, माइनस करके अमाउंट कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना परसेंटेज है, 10% है। ठीक है, माइनस करके अमाउंट कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स, उस पे 15% है, माइनस करके बाहर लिखेंगे। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगी, पीएनएल डेबिट में। ठीक है, ऐसा आपको प्रेजेंटेशन करना है। टू डेप्रिसिएशन करके आप अंडरलाइन करोगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन है, 2,800, फर्नीचर पे 1,600 और कंप्यूटर पे 18,000। तीनों को इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल मार्केट आउटर कॉलम में। सैलरीज आर पेड फॉर 10 months ओनली, यानी हमने 10 महीने का ही पगार दिया है। ठीक है, और ये जो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल है वो कितने महीने का बनाते हैं, 12 महीने का। ठीक है, तो हमको ये ट्रेडिंग पीएनएल में पूरा 12 महीने का खर्चा लिखना है। तो हमने कितने महीने का खर्चा लिखा है, सिर्फ 10 महीने का, यानी 2 महीने का अभी भी लिखना बाकी है। ठीक है, एक्टिविटी हो गई है बट पे करना बाकी है। सो दिस इज एन नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं हम, एड टू दैट एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, क्यों प्लस करना है, क्योंकि जैसे पहले बताया यहां पे पूरा 12 महीने का खर्चा आएगा और हमने 10 महीने का ही लिखा है, तो अभी उसको प्लस करना पड़ेगा। और खर्चा हो चुका है लेकिन पैसा देना बाकी है, तो हमारे लिए वो क्या है, उधारी है, लायबिलिटी है। तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट
लायबिलिटी, और एडजस्टमेंट का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, सर अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? 20,000 जो है वो हमने 10 महीने के लिए पे किया है, तो 10 महीने के लिए 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 10, तो एक महीने का कितना आएगा? 2,000 रुपीज। और हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है? 2 महीने का, तो 2,000 इंटू 2। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना आएगा? 4,000। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है वो समझ लो, और फिर सेकेंड स्टेप है आपका उसका अमाउंट फाइंड करना। तो हमने दोनों चीज कर लिए, एडजस्टमेंट भी समझ लिया और अमाउंट भी फाइंड कर लिया। अब हम लिखते हैं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऐड करना है अमाउंट कैसे? 20,000 डिवाइड बाई 10, 2,000, और 2 महीने का बाकी है इसीलिए 2,000 इंटू 2, 4,000। अमाउंट प्लस करके बाहर लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा हमारा इसका? बैलेंस शीट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000। नेक्स्ट इज फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू रुपीज 4,000 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। जब अभी आपको चार्ट लिखकर बताया था तब बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है बैड डेब्ट्स और RDD उसको हम नाम देते हैं ओल्ड, और जो एडजस्टमेंट में है उसको हम नाम देते हैं न्यू। तो ये कौन सा आपका बैड डेब्ट्स और RDD है? नया वाला। ठीक है, हमने ऑलरेडी चार्ट में लिख कर रखा है। हम पहले डेटर्स में आ जाएंगे, वहां पे ये न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, अमाउंट माइनस करके कहां पर लिखना है? नीचे ही लिखना है। ठीक है, और ये 400 का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? आपने ऑलरेडी चार्ट में जगह बना के रखी है न्यू बैड डेब्ट्स की, वहां पे जाके आपको लिखना है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। वापस डेटर्स में आ जाओगे आप, यहां पे लेस न्यू RDD एट 10%। किसके ऊपर? 79,600, जो नया अमाउंट आया है उस पे 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनस करके पहले अमाउंट बाहर लिख दीजिए आप, और अब जो न्यू RDD है उसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे हम? चार्ट में आकर के। ठीक है, यहां पर हो गया, हमारा ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुका है, उसका मतलब ओल्ड RDD नहीं है तो उसको आप डैश कर देना। अब टोटल मार के ये तीनों अमाउंट प्लस होते हैं, ओल्ड RDD माइनस होता है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये तीनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे और अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। देन द लास्ट एडजस्टमेंट इज एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया? हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2 साल के लिए पे किया है। ठीक है, अगेन कम टू दी कंसेप्ट, हम जो ट्रेडिंग एंड PNL है वो 12 महीने यानी 1 साल का बनाते हैं, तो इसके अंदर जो खर्चा है वो 12 महीने या 1 साल का ही आना चाहिए। उससे कम का आता है तो हम उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उससे ज्यादा का आएगा तो हम बोलेंगे हमने एक्सपेंस एडवांस में पे किया है, यानी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर कम पे किया है तो क्या हो गया? हमको उसको यहां पे जोड़ना है, प्लस करना पड़ेगा, और ज्यादा पे किया है तो इसमें से निकालना है यानी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा और हमने एडवांस में पे किया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, यानी 31 मार्च 19 के बाद, बट हमने उसको ये साल में ही पे किया है, तो 31 मार्च को वो हमारे लिए क्या है? एडवांस है। जैसे ही हमारा 1 अप्रैल 19 यानी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम वापस वो एक्सपेंस पे नहीं करेंगे, लेकिन उसको प्रीपेड एक्सपेंस से हटाकर, एसेट में से हटा करके कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एक्सपेंस में। तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां पे जाएगा? टेम्पररी एसेट में जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को वो एसेट है। ठीक है, 31 मार्च को वो एसेट है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो वो एसेट में से कन्वर्ट होकर के कहां पर जाएगा? एक्सपेंस में। तो करना क्या है आपको? जब भी प्रीपेड एक्सपेंस आएगा तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट एसेट। ठीक है,
ये आपका हो गया एडजस्टमेंट का पार्ट। सर अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, 3000 रुपीज इज फॉर 2 years, ठीक है, और हमारा प्रीपेड कितना है? 1 साल, तो प्रीपेड का अमाउंट कितना आएगा? 1500 रुपए। 2 साल का 3000, तो 1 साल का कितना आएगा? 1500। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? लेस प्रीपेड एक्सपेंस 1500, ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे माइनस करके बाहर लिखोगे, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे दोगे? बैलेंस शीट एसेट में, ठीक है। सो पहले आपको एडजस्टमेंट समझ लेना है, ठीक है, कि नेचर क्या है? प्रीपेड है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए पे किया है, तो वो एक्सपेंस में से माइनस करना, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे दोगे? बैलेंस शीट एसेट में। तो हमने यहां से माइनस भी कर दिया एडवर्टाइजमेंट में से, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में आकर भी दे दिया। अमाउंट 3000 फॉर 2 years, इट मीन्स 1 साल का 1500, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट एडजस्टमेंट। सो वी हैव डन विद द पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट बोथ। अब आपको क्या करना है? ठीक है, देख लेना है कि अमाउंट सारे बाहर लिखे हैं कि नहीं। परचेज का हमने लिखा हुआ है, सेल्स का नहीं लिखा था, सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं, डैश करके आप अमाउंट बाहर लिख दोगे। उसके अलावा एक बार पूरा गो थ्रू कर लो कि कहीं पे भी अमाउंट बाहर लिखना बाकी नहीं है ना, क्योंकि जो बाहर की कॉलम है वही टोटल में आती है, ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे सम क्लोज करना। आप पेंसिल हाथ में ले लो। सबसे पहले क्रेडिट साइड का, जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल है, वो हम पेंसिल से लिखेंगे। जो मैंने येलो बॉक्स में लिखा हुआ है वो आपको पेंसिल से लिखना है। तो ये साइड का टोटल 2,04,000 है, ये साइड का टोटल 94,200 है। सो क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। माइनस करके आप अमाउंट लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट हम नीचे ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और जो ये दोनों साइड जो बड़ा वाला टोटल है वो आपको पेन से लिखना है, ठीक है, और उसको डबल लाइन कर दोगे। फिर आप नीचे आ जाओ P&L क्लोज करने के लिए। अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। क्रेडिट साइड का टोटल आप पेंसिल से लिखोगे, येलो कलर के बॉक्स वाला जो है, सेम डेबिट साइड का भी आप पेंसिल से लिख लोगे। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो दोनों साइड में आप 1,11,400 पेन से लिख देना है, ठीक है, जो आपको 1,11,400 है वो आप पेन से लिख देना है। फिर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, माइनस करके अमाउंट लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर वो नीचे नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करना है, और लास्ट में आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस हिसाब से आपको पूरा सम लास्ट में कंप्लीट करना है।